नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका है। दोस्तों, आज हमने देखा कि भारतीय मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। भारतीय मार्केट नहीं वरन विश्व के लगभग सभी देशों में जो है मार्केट इस समय गिरावट में चल रही है। चाहे से नैस्डैक हो, S&P 500 हो, या जापान का हो या चाइना का हो, कहीं का भी जो हम देखते हैं तो सभी जगह हम देखेंगे कि मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। और ये जो गिरावट है, ये गिरावट का जो कारण सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है वो एक तो ग्लोबल सेलिंग, दूसरा जो US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं, अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाए गए हैं, उनका भी एक जो है कारण माना जा रहा है। ये जो मंदी इस समय जो आई है, और विश्व के विभिन्न देशों में ये जो घटना घटी है टैरिफ वाली, इससे जो है विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड वार भी हो गया है। जैसे कि अमेरिका और चाइना के बीच अमेरिका ने जो है चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाया, तो वहीं हम देखते हैं कि चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 34% का टैरिफ लगाया। और इस प्रकार से दोनों ही देश, ना चाइना ना अमेरिका, दोनों ही जो है एक दूसरे की काबू में आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल पुष्पा मूवी झुकेगा नहीं साला करके बने हुए हैं, और एक दूसरे को जो है इस प्रकार से टैरिफ लगाकर जो है अपना विरोध दर्शा रहे हैं। भारतीय मार्केट में आज एक बड़ी गिरावट का वजह ये भी रही है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में भी जो है बियर मोड पर जो है इस समय जो उनकी मार्केट वो चले गई है, जिसकी वजह से भारत पर भी इसका असर पड़ा है। भारतीय मार्केट भी जो है अमेरिकन मार्केट को फॉलो करती है, तो जिसकी वजह से आज हमें मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो में, क्या कारण क्या नहीं है तो देखते हैं। सबसे पहले कि BSE सेंसेक्स में हम देखेंगे 73,359 पर समय जो है सेंसेक्स आ चुका है, और इसमें आज भारी गिरावट 2005 अंकों की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है, लगभग 2.66% की बड़ी गिरावट। अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूं तो मार्केट में जो आज की जो ओपनिंग हुई थी 71,449 पे हुई थी। बहुत भयंकर गिरावट के साथ आज की जो है मार्केट गिरी थी। प्रीवियस क्लोज की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्लोज 75,364 का था, और उसके मुकाबले आज मार्केट जो है 71,449 पर, यानी कि काफ़ी नीचे मार्केट खुली। आज का जो हाई रहा 73,403 का जो है आज का सेंसेक्स का हाई रहा। वही अगर मैं लो की बात करूँ तो लो आप देख सकते हैं कि 71,425 पर जो है लो मारा आज का। अगर हम बात करें सेंसेक्स के 52वीं खाई की, तो 52वीं खाई आप देख सकते हैं 85,978 का इसका 52वीं रहा है, यानी कि अपने पीक से 12-13 हज़ार पॉइंट इस समय जो है सेंसेक्स नीचे आ चुका है। मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ, लगातार मार्केट नीचे आता जा रहा है, जिसकी वजह से जो निवेशक है वो परेशान हो गए। उनमें डर का माहौल बन गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका सारा पैसा इस मार्केट में डूब ना जाए। इन्फ्लेशन का खतरा चारों तरफ मंडराने लगा है। लोग परेशान हो चुके हैं, अपनी मार्केट से अपना पैसा निकालने पर तुले पड़े हैं, जिसकी वजह से मार्केट लगातार और ज़्यादा नीचे आ रहा है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मार्केट क्लोज हो चुकी है, और मार्केट क्लोज के समय अब जो इसका जो प्राइस आ रहा है 73,321 का आ रहा है, और 2,043 पॉइंट नीचे इस समय जो है मार्केट बंद होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से आज के मार्केट में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है, आज लगभग सभी लोगों के पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो लाल निशानी हमें चारों तरफ दिखाई देगा। लाल खून की सी नदियाँ जो है हर पोर्टफोलियो में हमें दिखाई दे रही है। लगभग जितने भी निवेशक हैं वो परेशान हो गए हैं आज के दिन को देखकर, क्योंकि इस प्रकार का जो है लाल रंग देश के जो निवेशक हैं इस साल के अंदर 2 बार देख चुका है। पहले जो है जब रिजल्ट आया था इसका 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आया था MP का, तो उसमें भी एक दिन पहले जब जो पोल्स थे वो बता रहे थे मार्केट
को ऊपर तो बताया था, लेकिन जैसे ही अगले दिन रिजल्ट आया उसमें मार्केट में उस दिन मार्केट ने भी जो है काफ़ी लाल रंग लोगों को दिखाया था, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सीटें इनकी आएगी उस प्रकार की सीटें उनकी नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस समय 400 पार का नारा लगाया था। तो दोस्तों आज का जो माहौल बना है उस माहौल से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई माहौल बने हैं जब मार्केट ने हमें गिरता हुआ दिखाया और लोगों को जो पोर्टफोलियो है वो रेड रंग में हुआ है। अब हम उन समय को देखेंगे कि कब कब जो है मार्केट ने भारी भरकम गिरावट दर्ज की और वहाँ से मार्केट संभला और संभल के मार्केट आज जो है 73,000 पे ट्रेड कर रहा है। वैसे तो मार्केट ने अपना बामन विखाई 85,000 के पास भी मार चुका है, लेकिन ये 85,000 का जो मार्क टच किया था सेंसेक्स ने, वो इन सारे जो बड़े बड़े जो टर्मोल आए थे, बड़ी बड़ी गिरावट आई थी मार्केट में, उसके बाद ही जो लगा। तो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो दोस्तों ये गिरावट जो आई है, गिरावट को जो है हमें एक पॉजिटिव मोड में लेकर चलना चाहिए। उसके बाद ही जो है हम कुछ इस मार्केट से जो है कुछ अपना अर्न कर पाएंगे। ये मार्केट हमें कुछ दे पाएगी, क्योंकि देश के अंदर तो जितने भी लोग हैं बड़े जिन्होंने पैसा बनाया है, उन्होंने इस मार्केट के अंदर गिरावट को भी देखा है, गिरावट को भी सहन किया है, गिरावट का जो स्वाद है वो भी चखा है, तब जाके आज जो है आज बड़े पैसे वाले बने हैं। तो आइए हम कब कब मार्केट इतनी तेज़ी से गिरी उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय मार्केट सबसे पहले जो गिरी थी वो 1992 में गिरी थी, और 1992 में गिरी थी ये सबको पता है। ये कौन सा केस था? जी हाँ, वही हर्षद मेहता का केस रहा था, स्कैम वाला। उस दौरान भारतीय मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट आई थी, और उस समय 28 अप्रैल का दिन था जब मार्केट भयंकर गिरावट हमने देखी थी उस मार्केट में। उस समय जो सेंसेक्स गया था लगभग 12.5% के आसपास जो है उस समय मार्केट गिरती हुई हमें दिखाई दी थी। तो वहाँ से भी मार्केट ने जो है रिकवर करा था। उसके बाद और भी आए, ये पहला ही केस नहीं था, इसके बाद भी अन्य केस आए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं केतन पारेख स्कैम क्रैश 2001। उस समय सेंसेक्स में जो है 176 पॉइंट की गिरावट थी, और उस दिन 4.13% सेंसेक्स गिरा था। और उस दिन जो तारीख थी मार्च 2, 2001 की बात है, जब देश के सामने मैनिपुलेशन स्कैंडल इन्वॉल्विंग ब्रोकर केतन पारेख, तो उस समय केतन पारेख का जो स्कैम था उसका खुलासा हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई थी। और उस समय 1.3% की गिरावट, भारी भरकम गिरावट देखी गई थी उस दौर में। फिर उसके बाद एक और क्रैश आया, और वो जो क्रैश आया था इलेक्शन शॉक क्रैश 2004। उस समय भी जो सेंसेक्स गिरा था उसमें 11.1% की भारी भरकम गिरावट देखी गई थी, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि उस समय यूपीए गवर्नमेंट आएगी। सभी को लग रहा था कि एनडीए की वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, और अनएक्सपेक्टेड यूपी की विजय हुई थी, जिसकी वजह से उस समय भी मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी। और वो समय था मई 17, 2004। और दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्रैश 2008, इस समय को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये चला था। सेंसेक्स जो है 1408 पॉइंट गिर गया था, 7.4% की इसमें गिरावट देखी गई थी। 21 जनवरी 2008 की उस समय बात है। एमिड फियर्स ऑफ ए ग्लोबल रिसेशन एंड सेल ऑफ बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो उस समय FII द्वारा भारी भरकम सेल की गई थी, और रिसेशन था उस समय, ग्लोबल रिसेशन था, तो वहाँ भी जो है भारी भरकम हमें गिरावट देखने को मिली थी। और 1408 पॉइंट उस समय भी जो है सेंसेक्स गिरा था। उसके बाद दोस्तों कोविड-19 पैंडमिक क्रैश 2020, ये दिन भी कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इस समय जो मार्केट गिरी थी 3,935 पॉइंट इस समय मार्केट गिरी थी, और उस दिन 13.2% अंकों की गिरावट देखी गई थी। मार्च 23, 2020 का समय दिन था, तो भारतीय मार्केट में उस समय भी भारी गिरावट देखी गई थी। और आज हमने एक बार और फिर गिरावट देखी, और ये गिरावट जो है टैरिफ की वजह से मानी जा रही है, और जिसकी वजह से
ट्रेड वॉर छिड़ गया है। चारों तरफ सेल ऑफ का लगा हुआ है, एफआईआई द्वारा सेलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आज भी मार्केट में लगभग 2000 पॉइंटों की गिरावट हमें देखने को मिली है। और आज है 7 अप्रैल 2025। तो दोस्तों आज भी हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मार्केट एकदम से गिरती है तो फिर वो हमको एक मौका देती है। उस मौके को हमें भुनाना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें इस मार्केट में इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। ये वीडियो जो मैंने बनाया केवल न्यूज़ बेस पर बनाया है और एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है। कृपया वीडियो को किसी भी प्रकार से जो है बाय सेल के बारे में ना समझें। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।